डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं और मैं एक बात पे ध्यान दे रहा हूं कि देखिए यहाँ पर महाकाल लिखा हुआ है, पूजा किया है डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब ये महाकाल का आशीर्वाद, यहाँ इधर महादेव की चर्चा, यहाँ महाकाल दिख रहा है हमको। बिना महाकाल के आशीर्वाद के कुछ होता नहीं, संभव ही नहीं है। यानी शिव जी की कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ काम होता नहीं। और मुझे लगता है कि आज पूजा अर्चना के बाद हमने मतदाताओं से भी जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है, जिस प्रकार की खबर आ रही है, ज़बरदस्त मतदान होगा और ये मतदान की संख्या बढ़ रही है तो ये परिवर्तन का घोतक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने कहा कि महाकाल का नाम लिया, यहाँ पीएम ने आके कहा कि महादेव को भी नहीं छोड़ा। ये आप कह रहे हैं कि जुए और सट्टे की सरकार चल रही है, वो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है। आप एक व्यक्ति के नाम पर हम पे आरोप लगा रहे हैं, गुमनाम व्यक्ति अचानक आता है और आप हम पे आरोप लगा देते हैं। ये भूपेश बघेल का कहना है। दस्तावेज में प्रमाण मिले कि 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, भूपेश पैसा लिया है, ये बात ईडी नहीं बोल रहा है, ये महादेव ऐप का संचालक सोनी बोल रहा है कि मैंने भूपेश बघेल से और उनके सचिवालय के लोगों को पैसा दिया। तो 509 करोड़ का तो प्रमाणित दस्तावेज उसके पास उसने प्रस्तुत किया, टीवी के माध्यम से बोला। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें सबके नाम आ रहे हैं, उनके ऑफिस के 3 वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो खुला खेल है, शराब पे, महादेव ऐप पे, कोयले पे। साथ मैंने से जमानत नहीं हुआ इनके अधिकारियों के, इनके डायरेक्टर के। कोयले की ऑनलाइन को ऑफलाइन करने का अपराध किया इन लोगों ने। शराब में बिना हॉलमार्क के शराब बेच रहे हैं। इतना अपराध करेंगे तो ईडी तो आएगा ही, बैठेगा क्या? सब क्या गिरफ्तारी की बात आशंका आपको लगती है? क्या ये भी चर्चा हो रही कि गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में? ये चर्चा हो रही इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अब क्या कार्रवाई उसमें संभव है मुझे नहीं मालूम, मगर ये तो सिद्ध हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में आज तक भूपेश से करप्ट मुख्यमंत्री कभी नहीं आया। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, भूपेश बघेल से करप्ट कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं छत्तीसगढ़ में। इसका क्या आधार है आपके पास? जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है लगातार, तो ऐसा करप्शन जब शासन के संरक्षण में हो जाए, ये तो मुख्यमंत्री शराब के दुकान में, अपने ही दुकान में अवैध शराब बेचने का काम कर रहा है। ये बड़ा अपराध है। अपनी ही दुकान में अवैध शराब, ये बात समझानी में 40% हर दुकान में अवैध शराब बिकती है बिना हॉलमार्क के, ये प्रमाणित हो चुका है। एक बात और जी, हिंदुत्व का मुद्दा भी ये कवर्धा है, वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ था, आपने भी काफ़ी इशू उठाया था। ये हिंदुत्व का मुद्दा और लव जिहाद का मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने आकर के उठाया है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर? जब कांग्रेस आती है तुष्टीकरण की राजनीति पे इनका ध्यान रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति। और ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा हुआ है कवर्धा की घटना, जहाँ भगवा दस को जूते में कुचल दिया गया। बिरनपुर की घटना, बड़ी घटना हुई, भिलाई की घटना हुई। तो ये घटनाएं एक तरफ से कांग्रेस के संरक्षण में हो रही है। आप कैसे बदलेंगे इसे? आपकी सरकार आती है तो ये जो लव जिहाद और हिंदुत्व का इशू है, इस पे आप क्या कदम? 15 साल हमारी सरकार थी, आपने देखे कहीं कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। प्रशासन और सरकार यदि मजबूत रहे तो कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री के तौर पर हम देख रहे हैं, आप मतलब आप हैं उस रेस में? क्या हम ये कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ रेस में कोई नहीं होता, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं और बाद में फैसला होता है। आप चाहेंगे एक बार और नेतृत्व करना फिर से? पार्टी का निर्णय रहेगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल से करप्ट कोई ज़्यादा मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ है अभी तक के इतिहास में। एक बड़ा बयान दिया है उस समय जिस दिन आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, छत्तीसगढ़।